ये यहां पर फायदा होगा इस बिल के आने के बाद, क्योंकि अभी तक रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कोई रेगुलेटर देश में नहीं था, जो अब इस बिल के पास क्योंकि हो चुका है, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि होम लोन पर ब्याज की दरें 7 से 7.5% तक होनी चाहिए। नायडू के मुताबिक सरकार चाहती है कि होम लोन की दरें कम हो। वेंकैया नायडू ने यह बात रियल एस्टेट बिल लोकसभा में पेश करने के बाद कही। People cannot afford. For that also, Honorable Finance Minister has yesterday announced some interest subvention also. Interest subvention also, he has made a provision of, I think I remember around 15,000 crores he has mentioned yesterday also. So that is also going to go a long way. But I will be happy when the interest rate comes down to 7 to 7.5%. That will make home buyers very happy, so that they will afford to buy a house and then will be able to repay it in installments. उधर इनकम टैक्स विभाग ने ब्रिटिश कंपनी केयर्न एनर्जी को 29,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम टैक्स नोटिस भेजा है। इसमें 18,800 करोड़ रुपए का ब्याज शामिल है। इनकम टैक्स विभाग ने पिछली तारीख से टैक्स की मांग की है। वोडाफोन के बाद केयर्न एनर्जी दूसरी ऐसी कंपनी है जिससे पुरानी तारीख से टैक्स वसूली का नोटिस दिया गया है। दरअसल ये मामला 2006 का है। टैक्स विभाग का आरोप है कि 2006 में केयर्न एनर्जी ने 24,500 करोड़ रुपए कैपिटल गेन के तौर पर कमाए। आरोप है कि केयर्न ने भारतीय संपत्ति को टैक्स हेवन देश के जरिए दूसरी सब्सिडी कंपनी में ट्रांसफर किया। टैक्स का नोटिस उस वक्त आया है जबकि सरकार ने कहा था कि पिछली तारीख से कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इससे पहले वोडाफोन पर भी टैक्स विभाग पुरानी तारीख से टैक्स नोटिस भेज चुका है। सरकार ने फार्मा कंपनियों पर सख्ती शुरू कर दी है। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक सरकार 500 और दवाओं पर पाबंदी लगा सकती है। सूत्रों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग 6,000 दवाओं की जांच कर रहा है। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करके 344 दवाओं पर बैन लगा दिया था, जिसमें कोरेक्स, फेंसिडिल, कफ सिरप और विक्स एक्शन 500 एक्स्ट्रा जैसी दवाएं शामिल हैं। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट से फाइजर और अबॉट को राहत मिल गई। वहीं दवाओं पर रोक के खिलाफ ग्लेनमार्क फार्मा ने भी दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर की है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने भी विक्स एक्शन 500 की बिक्री बंद कर दी है। सूत्रों के मुताबिक प्रॉक्टर एंड गैम्बल भी जल्द ही हाईकोर्ट में अपील कर सकती है। उधर कमजोर विदेशी संकेतों के चलते भारतीय बाजारों पर दबाव देखने को मिला और निफ्टी ने 7,500 का स्तर तोड़ दिया। आज के कारोबार में सेंसेक्स 253 और निफ्टी 78 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। आज के कारोबार में करीब सभी सेक्टर्स पर दबाव रहा। हालांकि ल्यूपिन के खिलाफ यूएस एफडीए की 9 आपत्तियों की वजह से फार्मा शेयर आईसीयू में पहुंच गए। 7% तक फार्मा शेयर आज टूटे। तो अभी जो हम आउटलुक क्लाइंटों से शेयर कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि अगर 100 पॉइंट का भी गिरावट आता है तो आप उसमें एंटर कीजिए, क्योंकि हमें डाउनसाइड लिमिटेड लग रहा है। मुझे अगर मैं यहां से पोजीशनल सीरीज बाय सीरीज ट्रेड भी देखूं तो मुझे शायद अब 72 के नीचे बाजार नहीं लगता। मुझे लगता है बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है। तो वही हम अपने ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स को कह रहे हैं कि रिस्क थोड़ा कम है डाउन साइड पे। अगर थोड़ा सा भी करेक्शन आता है तो आप एंटर कीजिए। और अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आंकड़ों की बात करते हैं। फरवरी में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों में गिरावट देखने को मिली है। फरवरी में एक्सपोर्ट 5.7% गिरकर 2,074 करोड़ डॉलर रहा है। वहीं इस दौरान इंपोर्ट में भी 5% की गिरावट दर्ज की गई है। फरवरी में व्यापार घाटा 674 करोड़ डॉलर से घटकर 654 करोड़ डॉलर हो गया है। अप्रैल 2015 से फरवरी 2016 के बीच एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों में गिरावट दर्ज की गई है। फरवरी में गोल्ड इंपोर्ट 29.5% गिरकर 139 करोड़ डॉलर रहा है। उधर तंबाकू उत्पादों की पैकिंग पर वैधानिक चेतावनी केवल 50% हिस्से करने पर सरकार को सिफारिश की गई है और यह सिफारिश एक संसदीय समिति ने की है। तंबाकू उत्पादों की पैकिंग पर वैधानिक चेतावनी केवल 50% हिस्से पर करने की सिफारिश की गई है। ये सिफारिश एक संसदीय समिति ने की है, जिसके अध्यक्ष बीजेपी सांसद दिलीप गांधी हैं। ये बात महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय के फैसले के मुताबिक 1 अप्रैल से तंबाकू उत्पादों की पैकिंग के 85% हिस्से पर तस्वीर के साथ चेतावनी छापनी जरूरी थी। अभी उत्पाद के 40% हिस्से पर चेतावनी छापी जाती है। सिगरेट के ऊपर हमने 50% दो तरफा करने का निर्णय किया है और बीड़ी उद्योग ये हमारे
देश का उद्योग होने के नाते हमने उसको 50% उसको एक तरफा करने का निर्णय तंबाकू जन्य पदार्थों पे किया है। इस बीच आज राज्यसभा में सरकार ने बताया कि देश में फेफड़े के कैंसर के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। देश में 2015 में कैंसर के 11,48,692 मामले सामने आए हैं। उधर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार एनसीपी नेता छगन भुजबल को 2 दिन की ईडी की हिरासत में भेजा गया है। आज भुजबल की गिरफ्तारी के विरोध में महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार एनसीपी नेता छगन भुजबल को 2 दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेजा गया है। ईडी ने भुजबल से पूछताछ के लिए 3 दिनों की रिमांड मांगी थी। भुजबल की गिरफ्तारी के खिलाफ महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी के विधायकों ने हंगामा किया। इसके कारण कई बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सफाई दी कि ईडी ने पूरी तरह जाँच के बाद भुजबल को गिरफ्तार किया है। या ठिकाणी इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीने संपूर्ण पुरावे जमा केल्यानंतर जी कारवाई केली त्या कारवाईचा निषेध म्हणून उधर एनसीपी ने फिर आरोप लगाया है कि भुजबल को गिरफ्तार कर सरकार राजनीतिक दुश्मनी निकाल रही है। Mr. Bhujbal has taken initiative being a minister, public was defiant, and that's why he has to face this visit. सोमवार को करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने भुजबल को गिरफ्तार किया था। ईडी सूत्रों का कहना है कि छगन भुजबल, उनके बेटे पंकज और भतीजे समीर भुजबल ने बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग की है, जिससे सरकार को करीब 870 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उधर एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी के भारत माता वाले बयान पर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी के भारत माता वाले बयान पर लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने आपत्ति जताई। आपको शर्म है? भारत माता को वंदना करने में भी आपको शर्म है? भारत माता को वंदना करने माँ का वंदना करने के लिए भी तैयार नहीं है क्या ओवैसी? बैठ जाओ। आप माँ को भी सलाम नहीं करते, भारत माँ को भी सलाम नहीं करते। राज्यसभा में जावेद अख्तर ने ओवैसी के बयान को गलत बताया और भारत माँ की जयकार भी लगाई। मैं ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि भारत माता की जय कहना मेरा कर्तव्य है कि नहीं, ये मैं जानना भी नहीं चाहता, इसलिए कि ये मेरा कर्तव्य नहीं, मेरा अधिकार। और मैं कहता हूँ भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ओवैसी ने लातूर की एक सभा में कहा था कि वे किसी भी हालत में भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। उधर जेल से रिहाई के बाद संजय दत्त ने बांद्रा खार के बेहद पॉश इलाके में कैरेस्टल बिल्डिंग में नया फ्लैट खरीदा है। 15 फ्लोर की इस बिल्डिंग में 4थे फ्लोर पर संजय दत्त का नया आशियाना होगा। हालांकि संजय दत्त अपने परिवार के साथ इंपीरियल हाइट्स में रहते हैं। सूत्रों की माने तो संजय दत्त कई बार यहां आते हुए दिखे हैं। इस फ्लैट के रेनोवेशन का काम जोरों पर है। 3 लेवल पार्किंग वाले इस बिल्डिंग के फ्लैट्स बहुत ही स्पेशियस हैं। ये 4 BHK अपार्टमेंट है। इसमें ओपन गैलरी भी है। आपको बता दें कि खार बांद्रा में और भी कई बॉलीवुड हस्तियां रहती हैं। इस बिल्डिंग में करीना कपूर खान, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर, आमिर खान और कई बड़े सितारे संजय दत्त के पड़ोसी होंगे। उधर ऑटो एक्सपो में शोकेस किए गए सुजुकी एक्सेस 125 स्कूटर को लॉन्च कर दिया गया। इसकी कीमत 53,887 रुपए है। सुजुकी का दावा है कि यह स्कूटर 1 लीटर पेट्रोल में 64 किलोमीटर का माइलेज देगा। दिल्ली के प्रगति मैदान में आज आहार इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर 2016 की शुरुआत हुई। इस फेयर में इंटरनेशनल एग्जीबिटर्स के साथ साथ नामी गिरामी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के दिग्गजों ने भी शिरकत की। दिल्ली के प्रगति मैदान में 15 से 19 मार्च के बीच साउथ एशिया के सबसे बड़े आहार इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर 2016 का आयोजन किया जा रहा है। इस फेयर का इनॉग्रेशन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की मंत्री श्रीमती हरसिमरन कौर बादल ने किया। A platform, a window for foreign investors to come and through us tie up with other people that they would like to connect to us. इस फेयर के 31वें एडिशन में करीब 1000 एग्जीबिटर्स के साथ साथ करीब 75 देशों के फॉरेन एग्जीबिटर्स भी भाग ले रहे हैं। इस फेयर को 3 सेक्शंस में बांटा गया है, फूड इंडिया, हॉस्पिटैलिटी इंडिया और फूड एंड बेवरेजेस इक्विपमेंट्स। यहाँ बहुत सारी अच्छी चीजें देखने को मिली हैं जो वाकई यूजफुल है और जिन लोगों ने भी ये प्रयास किया है वो बहुत ही अच्छा है। इस फेयर में करीब 50,000 विजिटर्स की भी जुड़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। साथ ही इस फेयर के माध्यम से नए बाजारों तक पहुंचने में कारोबारियों को काफी मदद मिलेगी।
मानस तिवारी, जी मीडिया। तो न्यूज टुनाइट में खबरें बस इतनी।